अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक कहानी बड़ी पुरानी मुझे याद आ गई कि पूरी दुनिया के अंदर एक बात आ गई कि एक बड़ी शिप सियारे के ऊपर जा रही है, चांद के ऊपर जा रही है, उसके अंदर कुछ साइंसदान भी जा रहे हैं और साथ एक कुत्ता भी साथ जा रहा है। तो वो जब ब्रेक हुई पूरे पाकिस्तान में बात, तो लिया भक्कर का एक बाबा था, जब उस तक ये बात पहुंची तो उसने कहा कि ये जो शिप है ये टूट जाए, ये कभी वहाँ ना पहुँचे, ठीक है, लोग मर जाएं। तो लोगों ने बड़े हैरानगी का मुजाहरा किया और उस बाबा जी को कहा कि बाबा जी क्या हुआ, जो शिप जा रही है उसके अंदर आपके कोई लोग हैं? तो उसने कहा नहीं। तो कहा कि जो शिप है वो आपकी है? तो उसने कहा नहीं। तो कहा जो उसके अंदर कुत्ते जा रहे हैं, जो कुत्ता साथ जा रहा है वो आपका है? तो उसने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी व्हाट इज द इशू विद यू, आपको इशू क्या, आपको मसला क्या है? तो उसने कहा कि 100 बार खुदा न खास्ता अगर ये शिप चांद के ऊपर पहुंच जाती है और 100 बार खुदा ना खास्ता इंसान से पहले कुत्ता चांद पे पहुंच गया, तो कहीं चांद की मखलूक ये ना समझे कि इंसान इस तरह के होते हैं। इतनी गहरी बात उस बाबे ने कर दी कि आज भी वो बात किताबों में लिखी जाती है कि उसके कहने का मतलब ये था कि जिस वक़्त ये कुत्ता अगर पहले चला गया तो ये क्योंकि ज़मीन वालों की नुमाइंदगी कर रहा है, तो कहीं चांद की मखलूक ये ना समझे कि इस तरह के लोग आते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे मुल्की हालात की अगर बात की जाए तो हमारे मुल्की हालात भी इसी तरह के हैं कि हमें किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, हमारा पैसा हमारे टैक्सों से इतना जनरेट हो जाए कि हम कामयाबी की वो मंजिल पा लें जो आज तक किसी ने नहीं पाई। मेहनत की बात की जाए, स्ट्रगल की बात की जाए, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जब आपका कोई एक गोल सेट होता है, जब आपका एक विजन होता है, जब आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके बीच में रुकावटें आएंगी। सबसे बड़ी जो नाकामी है ना, मैं अक्सर पिछले व्लॉग्स में भी अक्सर कहता हूँ और अक्सर मुख्तलिफ जगहों पर जब स्पीच करता हूँ तब भी ये कहता हूँ कि अगर एक बच्चा कुछ करना चाहता है ना, तो अगर वो घर पे ये कहता है कि अब मैं करोड़पति बनूंगा, तो सबसे पहले उसे घर वाले कहते हैं ओ तू करोड़पति बनेगा, तेरा प्यो बनया सी जेड़ा तू बनना है। वहीं बच्चा डल हो जाता है, वो अपने दोस्तों में जाता है, कहता है मैंने करोड़पति बनना है, तो बच्चे हंसते हैं, उसके दोस्त हंसते हैं। जब इतनी ऊपर आपके ऊपर ये रुकावटें आती हैं और आपको हराने की कोशिश की जाती है, तब बीच में से स्ट्रगल वाला बंदा निकलता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इंसान फेल होता है, आपने उस फेल को अपनी हार नहीं माना। फेल होना और हार माने दोनों अलग अलग चीजें। इंसान फेल होता है, दोबारा स्ट्रगल करता है, वो पास हो जाता है। मगर जब आप हार मान लेते हैं, तो जितना भी आसान काम हो, जब आप हार मान लेते हैं तो वो आप ज़िंदगी में कभी भी वो काम अचीव नहीं कर सकते। रुकावटें आती हैं, नाकामियाँ आती हैं, इंसान फेल होता है, मगर उस तमाम चीज़ों को झेलते हुए आपने जब एक गोल सेट कर लिया, हाँ मैं ये करूँगा, तो फिर आपने वो करके दिखाना है। ठीक है, अक्सर लोग, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अक्सर क्या होता है, कोई किसी के साथ मरता नहीं है। हमारी नौजवान नस्ल प्यार के पीछे लगी हुई है, वो मुझे छोड़ के चली गई, मेरा क्या होगा, जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया तब मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। इस तरह की चीज़ें बनी हुई, जबकि किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी फैमिली भी तब तक आपको एक लिमिट तक आपको एक सपोर्ट करती है। जब वालिदैन नहीं रहते तो भाई कभी सपोर्ट नहीं करते, भाई अपनी औलाद का करते हैं। हर इंसान ने अपना खुद करना है, जो कुछ भी करना है। अब आपके ऊपर है कि आपने बड़ा आदमी बनना है या आपने छोटा आदमी बनना है। अक्सर क्या होता है कि एक बड़ा जो आदमी होता है, जितने भी बड़े लोग हैं, ठीक है, उन सब में कुछ कुछ चीज़ें कॉमन मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप उन्हें पढ़ते हैं, आप उन्हें कामयाबी देखते हैं, ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचें कि मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आपने सोचा हो वो आपको ज़िंदगी में ना मिला हो। जब इंसान आगे बढ़ता है, जब इंसान आगे से आगे जाने की सोचता है, तो खुद ना खुद मुकद्दर खुलते जाते हैं। और एक और चीज़, दुआ, दुआ आपके मुकद्दर बदल सकती है। आप दुआ लेते हैं, अपने माँ बाप की दुआ लेते हैं, अपने बहन भाइयों की दुआ लेते हैं, और हमेशा हलाल की तरफ जाएं, हराम की तरफ ना जाएं। जब आप हलाल की तरफ जाते हैं तो इंसान आगे से आगे जाता है। लोग छोटे से कारोबार से करोड़पति बन जाते हैं। नौकरी जो है, नौकरी सिर्फ और सिर्फ आपकी दाल साग को तब्दील करके गोश्त में ले जाएगी, दैट्स इट। कोई भी नौकरी है, नौकरी आपको अमीर नहीं करेगी। कारोबार आपको अमीर करेगा कि आप चले भी जाएंगे, पिछले बैठ के खाएंगे। जब आपने ज़्यादा पैसा कमाया होगा तो पिछली नस्लें बैठ के खाएंगे। लोगों के करोड़ों अरबों रुपए के
جو کاروبار ہیں وہ بھی ایک دن ڈاؤن ہو جاتے ہیں. کیوں ڈاؤن ہو جاتے ہیں؟ جب آپ اس کے اندر محنت چھوڑ دیتے ہیں. محنت، سٹرگل انسان کو ہمیشہ آگے لے کے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ پریکٹس جو ہے وہ انسان کو کامیاب بناتی ہے. میں اکثر پیبلو پکاسو کی بات کرتا ہوں کہ وہ بڑی خوبصورت پینٹنگ بناتے تھے. تو ایک بار ان کے پاس ایک خاتون آئی تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا، آپ تو پیبلو پکاسو ہیں. تو اس نے کہا ہاں میں پیبلو پکاسو ہوں. تو اس نے، اس بوڑھی آنٹی نے، جو عورت تھی، اس نے کہا کہ آپ مجھے ایک سکیچ ڈرا کر دیں کہ جب میں اپنے گھر جاؤں گی تو میں اپنے گھر والوں کو دکھاؤں گی کہ میں آپ سے ملی تھی. تو انہوں نے، پیبلو پکاسو نے 30 سیکنڈ کے اندر ایک ڈرائنگ ڈرا کی اور کہا کہ یہ 1 ملین کی ہے آپ کی جو میں نے ڈرا کی ہے. اسے یقین نہیں ہوا. وہ واپس گھر آئی، اس نے آ کے ایک جگہ دکھائی کہ یار اس کی پرائس کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو پیبلو پکاسو کی ہے، تو یہ تو 1 ملینز کی ہے. وہ بہت خوش ہوئی اور اس کے بعد اس سے جلدی سے پتہ کیا کہ پیبلو پکاسو کی میٹنگ کہاں ہو رہا ہے. جب اسے پتہ لگا فلان جگہ ہے تو وہ اسی وقت اتنے دنوں بعد وہاں گئی اور اس نے دوبارہ جا کے کہا پیبلو پکاسو کو کہ پیبلو پکاسو آپ نے مجھے پہچانا، میں اس دن آپ سے ایک ڈرائنگ بنا کے گئی تھی، وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ 1 ملین کی ڈائیگرام تھی. تو اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا کہ آپ 1-1.5 منٹ میں کچھ نہ کچھ مجھے ایسا سکھا دیں کہ میں بھی یہ 30 سیکنڈ میں ڈائیگرام بناؤں اور میں وہ بیچوں گی تو میں امیر ہو جاؤں گی. تو پیبلو پکاسو نے کتنی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ یہ 30 سیکنڈ کی ڈائیگرام بنانے کے لیے، یہ 30 سیکنڈ کی پینٹنگ بنانے کے لیے مجھے 30 سال لگے تھے. یعنی کہ آپ کا جو پریکٹس ہے، جب آپ انسان ہارتا ہے، جب انسان فیل ہوتا ہے، تو ہمیشہ انسان کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ نہیں یہ کام میں کر سکتا ہوں. تو جب آپ کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے تو انسان وہ کام اچیو کر لیتا ہے. پریکٹس کی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. بڑے بڑے جو کرکٹر ہیں ان کی مثالیں موجود ہیں. بڑی بڑی ہسٹری کے اندر بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں. جو لوگ ضد پکڑ لیتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، ہم جیتیں گے، تو وہ جیت جاتے ہیں. اور جو لوگ ڈر کے مارے یہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میں فلاں کام نہیں کروں گا، کہیں مجھے اس نوکری سے نہ نکال دیا جائے، وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے ولاگ میں. اور میرے ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی اگر میری بات سن لے گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری بات، جو میں نے بات آپ سے کی ہے، اس کا مقصد پورا ہو گیا. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.